से जो देख रही थी उसे दिमाग से समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं दिल से सोच रही थी उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शादी में, घर गृहस्थी में इतना झोंक दिया खुद को कि अपने आप को भूल गई। माँ, पापा, सबको भूल गई। सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा। चुन ले खुद को आई विश तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता आरंभी से शादी करने के लिए, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता विश्वास। आई नो, पर मॉम को तब ये डर था कि अगर आरंभी ने मेडिकल प्रैक्टिस की तो मुझसे बड़ी और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगी। पता नहीं मॉम को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि वो मुझे हरा सकती है। हाँ ठीक है, मेडिकल टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट थी, बट व्हाट, उससे क्या होता है? बिग डील। एग्जाम में टॉप करना एक होता है और जिंदगी में कामयाब होना एक। पर मॉम को डर था तो कर ली शादी, ताकि हम उसे घर बिठाकर उसे प्रैक्टिस न करने देकर उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म कर सके। फिर शादी हो गई तो वही बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, करना पड़ा बच्चा। मुझे पता है मेरे लिए कितना मुश्किल था, कितना डिस्गस्टिंग था उसके साथ ये सब करना। आई हेटेड इट, याइक्स। कोई गटर में सो जाए तो उसे इतनी घिन नहीं आती होगी जितनी घिन मुझे आई उसके साथ सो के। किसी अर्थवॉर्म को छू लो तो कैसा फील होता है? गंदा, अजीब सा, लिसलिसा टाइप का। वैसे ही फील होता था जब जब उसे छूना पड़ता था। और फिर एक हफ्ते बाद ही थैंकफुली मुझे तुम मिल गए। मेडिकल कॉन्फ्रेंस। यस, लंदन मेडिकल कॉन्फ्रेंस। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कह दिया कि वो तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। विश्वास, मैं ये स्वेटर भी रख देती हूँ, लंदन में ठंड है ना। हाँ हाँ, रख दो। हो गई पैकिंग? भाभी ने दिया है। ओके। विश्वास, लंदन जा ही रहे हो तो आरंभी को भी ले जाओ ना, हनीमून भी मना लेना। आई एम टेलिंग यू, आरंभी बहुत अच्छी जगह है। इट्स वेरी रोमांटिक, यू नो। चाची, काम के लिए जा रहा, मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, रोमांस करने नहीं। आरंभी, पर तुम चलना चाहती हो तो चलो तुम भी। नहीं नहीं, तुम जाओ, काम से जा रहे हो ना, और अपने काम पे 100% अटेंशन और फोकस रखना। थैंक्स फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, यू आर द बेस्ट। मतलब हमारी शादी के ही एक हफ्ते बाद ही जब विश्वास लंदन गए थे तो अवंतिका से रिश्ता जोड़ लिया था। इतने सालों से तुम रोज रोज आरंभी को इंसल्ट कर रहे हो, उसे रियलाइज नहीं हुआ क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि वो बेवकूफ है और मैं स्मार्ट। अवंतिका, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में पैदा ही होते हैं बेवकूफ बनने के लिए। आरंभी उनमें से एक है। जो मन किया वो कहा, वो किया उसके साथ, लेकिन उसे कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कड़वी चीज भी अगर मिठास में लपेट के दो तो कड़वाहट असर तो करती है, बस फील नहीं होती। इनफैक्ट आरंभी को कई बार मैंने गिल्ट दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे सामने डोरमैट की तरह बिछती चली गई। कुछ कहते हैं ना इसे, इस टर्म को तुमने बताया था मुझे। या गैसलाइटिंग। दैट्स द टर्म, गैसलाइटिंग। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि तू लाइफ में कुछ करे। अब शांत कथाधारी, वो सिर्फ तुझे गैसलाइट कर रही है और कुछ नहीं। तुझे तो हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ ना। गैसलाइट वगैरह ना सब वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी और परिवारों में इसे जुड़ाव और प्यार दिखाने का तरीका कहते हैं। जुड़ाव और प्यार के नाम पर ही ना तेरे साथ गैसलाइटिंग कर रहे हैं वो। राधिका सही थी, हमेशा मैं गलत थी, हमेशा। ये हमारे प्यार की ताकत है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में दूर हो गई। आरंभी के मरने के बाद 2 महीने तक मैं नाटक करूंगा कि मैं बहुत सैड हूं, मैं अपने वाइफ को मिस कर रहा हूं, लाइफ इज सो ट्रैजिक एंड ऑल दैट नॉनसेंस।
और फिर तुम मेरे लाइफ में एंटर करोगे। तुम शुरुआत में विल को स्लो, लोगों को लगेगा पुअर मिस्टर टंडन, कितना गलत हुआ उनके साथ। उन्हें भी जीने का हक है, वो भी प्यार डिजर्व करते हैं। अवंतिका उनके लिए परफेक्ट है, उन्हें भी जिंदगी को सेकेंड चांस देना चाहिए। और फिर तुम बनोगी मेरी वाइफ, मिसेस टंडन। और विहान की मोह, और विहान की मोह। पर विश्वास, विहान आरंभी से बहुत अटैच्ड है। सिर्फ तब तक जब तक वो जिंदा है। बच्चा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूंगा, 4 दिन में भूल जाएगा उस औरत को। और उसके बाद इट विल बी जस्ट अस, अ हैप्पी फैमिली। मेरा बच्चा, मैं विश्वास से रिक्वेस्ट करती हूँ किडनी विहान के लिए हाथ जोड़ के विश्वास से, पर नहीं मानेगा वो। मेरे बाद मेरे विहान का क्या होगा? लीजिए आपका पसंदीदा गरम गरम वड़ा पाव, ये चटनी भी लीजिए, खाइए। मंजू, ये सब मस्का वस्का से कुछ नहीं होगा, मेरा जवाब ना है। अरे आप एक बार लड़के को देख मुझे तो नहीं लीजिए। देखना है। अरे डॉक्टर विश्वास टंडन, इससे अच्छा रिश्ता आरंभी के लिए हो ही नहीं सकता। मंजू, आप देख तो लीजिए। मंजू जबरदस्ती मत करो प्लीज। आरंभी, अरे कितना अच्छा लड़का है, अरे अस्पताल है, सारे परिवार में। हाँ माँ। देख, अरे तेरे पापा से पूछ। एक मिनट। आरंभी, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्यों नहीं ठीक लग रहा है? इसे करनी है शादी आपको। वही मैं कह रहा हूँ, पहले बच्ची से पूछो। हाँ बोल आरंभी, हाँ बोल आरंभी, क्या चाहिए तुझे? पापा मेडिकल कॉलेज में मिले हम लोग, बात हुई, जान पहचान हुई। जहाँ तक मुझे लगता है इंसान तो अच्छे ही है। हाँ। और बहुत काइंड है, इंटेलिजेंट है और मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। आरंभी, ये सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने अभी MBBS खत्म किया है, ठीक है? तुम्हें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए बेटा। और तुमने मेडिकल टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम। तो क्या हुआ? प्लीज एक मिनट। आरंभी, जब दोनों एक ही काम में होते ना, तो प्रतिस्पर्धा का भाव, कंपटीशन का भाव आ ही जाता है। तो मुझसे ज्यादा कामयाब और बड़ी डॉक्टर बन गई तो क्या वो इतना मैच्योर है कि वो बर्दाश्त कर लेगा? पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उल्टा वो तो खुश होंगे ना। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी कामयाबी से हमें खुशी होती है, और विश्वास तो कहती हैं कि वो मुझसे क्या कहते? क्या? कि वो मुझसे हाँ, तुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आय आय मेरी बच्ची। यस मॉम, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा सब। या ओके बाय। मॉम का फोन था, हॉस्पिटल का कुछ मैटर है, वरिड थी। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। विश्वास ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। विश्वास, I'm pregnant. पेरेंट्स बनने वाले। That's wonderful. I'm so happy. आरंभी, अब तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना है। तुम ऑब्वियसली काम पे नहीं जा सकती ना इस कंडीशन में, राइट? विश्वास, मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल तो जाऊंगी ना।
इनफैक्ट हॉस्पिटल तो अभी सबसे ज्यादा सेफ जगह है मेरे लिए। जान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। काम करोगी, थकान होगी, स्ट्रेस होगा, नहीं घर पे रहो, कंप्लीट रेस्ट, जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अब डॉक्टर आरंभी वाली मेहनत नहीं करनी है। आराम से मिसेस टंडन बनकर रहना है। डॉक्टर तो मैं हूं ही ना। हाँ हो ना, मेरे दिल के डॉक्टर फॉरएवर। विश्वास कभी चाहता ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूं, मेरा करियर हो, जिसे मैं केयर और प्यार समझ रही थी। उसका प्लान था लॉस्ट आवर बेबी। विश्वास तुम्हारी गलती नहीं है, मिसकैरेज हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर मुझे बेबी चाहिए था। हम करेंगे ना जान, हम एक और बेबी करेंगे। और प्लीज दोबारा काम शुरू करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, अच्छे से रिकवर करोगी तभी तो एक और बेबी कर पाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। काम करोगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, इसलिए नहीं चाहता था तुम काम करो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं नहीं गई, घर पे थी, बेड रेस्ट पे। आई नो, फिर भी ये सब हुआ, इसलिए अब तो मैं कोई चांस ही नहीं ले सकता। इमोशनल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरंभी। इसलिए जस्ट बी एट होम एंड रेस्ट। ओके जान? जान, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ना, तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। फाइनेंस वगैरह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। जब जो चाहिए होगा मांग लेना, मिल जाए। तुम बस घर पे ध्यान दो। या हर फैसला उसका, जिससे हर चीज वो कंट्रोल कर सके, मुझे भी। विश्वास, हमारा बेबी। मुझे ये लेना पड़ेगा, मैं आता हूं। हेलो, हाँ, आई एम सॉरी, नहीं मैं आ रहा अभी। ध्यान के समय भी विश्वास का अफेयर चल रहा था। वो विश्वास की जिंदगी में आ चुकी थी। विहान हमारी लाइफ में जुड़ा, पर विश्वास की लाइफ में कोई और जुड़ चुका था। आंखों से जो देख रही थी उसे दिमाग से समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं दिल से सोच रही थी। उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शादी में, घर गृहस्थी में इतना झोंक दिया खुद को कि अपने आप को भूल गई। माँ, पापा, सबको भूल गई। सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा। आपको मेरी जरूरत थी। मुझे जब आपके पास होना चाहिए था, मैं नहीं थी। I'm sorry, Mom. Sorry, Mom.